हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CITS एडमिशन 2022 में फर्स्ट फेज काउंसलिंग में के बाद कितनी सीटें बची हुई हैं सेकेंड फेज काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और सेकेंड फेज काउंसलिंग की रिजल्ट कब तक आएगा, अभी बहुत सारी सीटें बची हुई हैं, उन सभी खाली सीट को कैसे देखना है ये सभी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने ये PDF में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले ये PDF में आप लोगों को कैसे देखना है ये भी डिस्कस करूंगा बारी बारी से, और साथ में ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो आप PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम क्या करना है, ओपन कर लेना है। टेलीग्राम में ये PDF मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या सक्सेस करियर सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मैंने PDF ऑलरेडी डाल रखा है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। चलिए बताता हूँ कि वैकेंट सीट कितनी है, कैसे है। सबसे पहले देखिए, कल की जैसे मैंने बोला था कि पहले फर्स्ट फेज की जो ट्रांसफ़र है ना, वो रिजल्ट आएगा, वैसा ही रिजल्ट आ गया। अब बचा हुआ है सेकेंड फेज की काउंसलिंग का रिजल्ट। तो ये कब डेट है, आखिर कब तक देने वाला है ये, तो उसके बारे में सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे NIMI-online-admission.in की वेबसाइट खोल लिया, और यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्ट ट्रांसफर राउंड सेकेंड का रिजल्ट जो देने वाला था वो 31/8/2022 को ही देगा। सेकेंड फेज काउंसलिंग ऑफ स्पॉट एडमिशन फॉर कैंडिडेट एज पर NIMI मेरिट लिस्ट आज आने वाला है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। आज 31 तारीख हो गया, ये 8 बजे तक 31/8/2022 को ही आना था। कितने बजे? 5:30 बजे। समय कहाँ से पता चला मुझे, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग सेकेंड चॉइस वाला लिखा है ना लिंक, यहाँ पे इस पर आप लोग को क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उसको डाल लीजिएगा। यहाँ कैप्चा डालने के बाद आपको फाइनली लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूँ। कैप्चा वैप्चा डालने के बाद देखिए कैप्चा डज नॉट मैच लिख रहा है, इसको कैप्चा डालने, तो कैप्चा मैंने डाल दिया और इसको लॉगिन किया। देखिए लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। अभी देखिए जैसे कि मैं बोला था कि सेकेंड फेज काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया, और सॉरी फर्स्ट फेज ट्रांसफ़र रिजल्ट का आ गया है, तो वो रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी सेकेंड फेज का रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है। रिजल्ट आएगा तो यही शो करेगा कि आपको कॉलेज कौन सा अलर्ट हुआ है। ये रिजल्ट कब तक आना चाहिए था, तो ये 31/8/2022 को, यानी कि आज ही 5:30 बजे आना चाहिए। देखिए ये गलती से 2021 लिख दिया है। अभी रिसेंटली आपका भी 2021 ही दिखाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो 2022 होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिस्ट में कैसे चेक करना है, यही वैकेंट सीट आपको मिलेगा कि नहीं। तो चलिए इस लिस्ट को देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप भी इस लिस्ट को, मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, फिर इंस्टीट्यूट लिखा है और ट्रेड लिखा है। उसके बाद टोटल सीट लिखा है यहाँ पे। उसके बाद टोटल फील्ड सीट यानी कितना सीटें भरी हुई हैं, और टोटल वैकेंसी यानी कि कितना खाली सीट है। तो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे आपको 2-4 मैं समझा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला यहाँ पे बागर प्राइवेट IT/OT झुनझुन वाला यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में टोटल जो देखिए यहाँ पे, ये इसको थोड़ा गौर से समझिए, कई कैटेगरी दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ URG लिखा है यानी कि जनरल कैटेगरी, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे URW लिखा है, इसका मतलब होता है कि जनरल में वोमेन, यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ जनरल की कैटेगरी की भर सकती हैं। उसके बाद EWSG जो लिखा है, यानी कि इसमें लड़के और लड़के दोनों जनरल, EWS जनरल कैटेगरी का मतलब है कि EWS के जो लड़के हैं और लड़कियाँ उन दोनों में एलिजिबल हैं। EWSW जो लिखा है, EWSW वाला जो लिखा है ना, वो वोमेंस के लिए है। फिर ऐसे OBCG लिखा है, तो OBCG का मतलब हो गया कि OBC में जनरल कैटेगरी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों। लेकिन वही देखिए उसके आगे OBCW लिखा है, यानी कि उसमें सिर्फ वोमेन की लड़कियाँ, OBC की वोमेन लड़कियाँ भर सकती हैं। ऐसे ही SCG लिखा है, यानी कि SC कैटेगरी के दोनों लड़के हैं, यानी। उसके बाद SCW लिखा है, इसका मतलब है कि SC कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट। उसके बाद STG लिखा है और SW लिखा है। तो आपको पता चल गया, जहाँ W है सिर्फ वो वुमेन के लिए ना, EWSW या OBCW या SCW या STW। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉलेज जैसे चेक करना है। यहाँ पे बागर प्राइवेट IT/OT में टोटल सीट है जनरल का कितना है, 40 सीट है। अब जनरल का है तो इसमें सारे कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, OBC जनरल ST SC सब।
अब देखिए इसमें फील्ड कितना हुआ है, जनरल कैटेगरी से है यहाँ पे तो 14 सीट भर गई हैं, यानी कि बागर प्राइवेट ITOT झुंझुन वाला में 14 सीट भर चुकी हैं, लेकिन अभी कितनी खाली हैं, 26 बाकी हैं। ऐसे ही मैं दिखा दूं आप लोगों को। चलिए तो ITOT का हो गया। अगर NSTI कॉलेज का देखना है या गवर्नमेंट ITI का देखना है तो कैसे, तो ये सारे गवर्नमेंट ITOT हैं। अब देखिए NSTI का देख लेते हैं, तो NSTI W जो लिखा होगा ये वुमेन कॉलेज के लिए है, ठीक है। तो इसी में से एक देख लेते हैं NSTI कोई भी वुमेंस कॉलेज का, जैसे नोएडा का ही मैं देख ले रहा हूँ। देखिए NSTI नोएडा या NSTI W कलकत्ता, देखिए दो हैं कलकत्ता में NSTI, एक NSTI कोलकाता होगा, एक NSTI W कलकत्ता होगा। तो W का मतलब है वुमेन कैंडिडेट ही यहाँ पे सिर्फ पढ़ सकती हैं। कोई मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ NSTI कोलकाता का, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोई, ठीक है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ड्रेस मेकिंग को ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी से यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। उसके बाद जनरल में ही लड़कियों के लिए कितना है, सॉरी जनरल में सभी के लिए 14 है, और जनरल में सिर्फ लड़कियों के लिए 6 हैं। OBC में 3 है, OBC वुमेन के लिए 3 है, ऐसे ही SC के लिए 9 है, और SC वुमेन के लिए यहाँ पे कितनी है, 4 है। ऐसे ST के लिए 6 हैं, ST वुमेन्स के लिए ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या दिया था, जनरल दिया था, फिर EWS दिया था, फिर OBC का दिया था 2 ठो, फिर SC का दिया है, फिर ST का दिया है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जनरल कैटेगरी से यहाँ पे 14 सीटें, 14 में से कितनी भर चुकी हैं, 11 सीटें भर चुकी हैं। ऐसे ही जनरल में 6 लड़कियों के लिए यहाँ पे देखिए 6। ऐसे ही आपको समझ लेना है, यहाँ पे देखिए जनरल में वुमेन कैंडिडेट के लिए 4 सीटें यहाँ पे भर गई। ऐसे EWS में कितनी सीटें थी, 3 सीटें थी, 3 सीटों में 1 सीटें भर चुकी हैं। ऐसे ही वुमेन्स के लिए 2 सीटें थी, लेकिन 1 भी सीट नहीं भरा है। ऐसे आप लोग को चेक कर लेना है, ठीक। तो भर चुका है, अभी मैंने बताया। अब आपको यहाँ पे देखिए इसी लाइन में हम लोगों को चलना है। तो ये तो देखिए ये टोटल सीट है, और ये जो हल्का ब्लू कलर में है ये कौन सा सीट है, फील्ड सीट है। बची हुई सीटें कहाँ पे दिखाई देगा, ये ग्रीन वाले पट्टी में। तो देखिए 0 सीट यहाँ पे हम देखते हैं 14 सीट वालों में, तो 0 सीट यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही तो मतलब आप लोग देख लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले सबसे लाइन को ही यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले जनरल का है, फिर EWS का है 2 ठो कैटेगरी, उसके बाद OBC कैटेगरी है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देना चाहता हूँ। देखिए येलो कलर वाली सीट में आप लोग को यहाँ से टोटल सीट दिखाई देगा, जनरल वुमेन, EWS वुमेन, OBC वुमेन, SC वुमेन, ST वुमेन, ये तो टोटल सीट हो जाएगी। ऐसे ही जब आपको कितना सीट वहाँ भरा हुआ है तो ये ब्लू वाले पट्टी में देखेंगे। ऐसे ही आपको अगर वैकेंट सीट देखना है तो किस में देखेंगे, ग्रीन वाले पट्टी में। चलिए अब कोई मैं नॉर्मल NSTI का ले रहा हूँ, जैसे कानपुर का ही मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे NSTI चेन्नई, NSTI कानपुर आ गया। अब देखिए NSTI कानपुर में मान लीजिए कि मुझे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखना है, तो मैं यहाँ NSTI कानपुर में आ गया। जिस भी कॉलेज को देखना है वो उस कॉलेज में जाइए, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखना है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हमें देखना है कि कितनी सीटें हैं टोटल और कितनी। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यहाँ पे 28 सीटें जनरल में है, 12 वुमेन्स के लिए जनरल में। EWS की 7 सीटें, EWS वुमेन के लिए 3। ऐसे OBC के लिए 19, OBC वुमेन के लिए 8, SC 10 है, SC वुमेन के लिए 5, ST के लिए 6 और ST वुमेन्स के लिए 2 है। अब देखिए 28 में से 28 ये जनरल कैटेगरी का है, भर चुका है, ठीक है। भर चुका होगा तो जनरल कैटेगरी में आपका क्या दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा। देखिए मैं यहाँ पे आया, 28 भर चुका है ना, इस कैटेगरी में आएंगे तो अभी 2 दिखाई दे रहा है, यानी जनरल अभी 2 सीटें खाली है। 28 में से यहाँ 28 फुल दिखाई दे रहा है, जो कि अभी गड़बड़ है, यहाँ पे 0 दिखाई देना चाहिए था क्योंकि फुल हो गया ना। और देखिए दूसरा यहाँ पे 28 में 12 यहाँ पे वुमेन्स के लिए है, तो वुमेन्स के लिए 12 है, तो यहाँ पे 12 फुल हो चुका है। यहाँ भी वुमेन्स जनरल की वुमेन भी यहाँ कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए 0 सीट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही 7 सीटें है किसमें, OBC की 7 सीटें। तो यहाँ पे देखिए 7 में से यहाँ पे देखिए कितनी सीटें मिल चुकी हैं, यहाँ से इस लाइन में आ जाइए, ये देखिए 7 पूरा कंप्लीट है, यानी कि इसका भी सीट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। यहाँ सारे NSTI की यहाँ मैं PDF आप लोगों को दे दिया हूँ। ये देखिए टोटल यहाँ पे 328 प्राइवेट ITOT, गवर्नमेंट ITOT, NSTI कॉलेज मिलकर टोटल 328 इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में।
जिसमें अगर बात करें, मैं यहाँ पे देख लीजिए, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। टोटल जनरल की सीट जो है 5981 है, जिसमें से कितना भर चुका है, 3200 भर चुका है जनरल में। और कितना खाली है, तो 2777 खाली है। ऐसे ही जनरल वुमेन के लिए टोटल 1380 सीट है। पूरा इंडिया में कितनी सीटें भर चुकी हैं, 800 सीटें भर चुकी हैं, 804। और कितनी सीटें अभी खाली हैं, तो 576 सीटें खाली हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपना देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे सर मुझे देखने नहीं आ रहा है, तो मैंने बता दिया। और देखिए ये सीट कब का है, ये सीट इंफॉर्मेशन CITS 2022 आफ्टर काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 1 के बाद ये सीट बचा हुआ है, जो कि 30/8/2022 को ही ये सीटें बना दी गई थी। क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रांसफ़र तो हो ही गया था, 29 तारीख को ट्रांसफ़र की डेट थी, लेकिन उसको आज दिए हैं। 29 तारीख को ही ट्रांसफ़र कर लिए होंगे, तो 30 तारीख को ये PDF बना होगा। हालांकि डिले है, जैसे कि अभी सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट भी नहीं आया। आज ही डेट था कि 5:30 पर आ जाना चाहिए 31 तारीख को, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो सुबह तक ये भी अपडेट कर देगा रिजल्ट सेकेंड काउंसलिंग का। तो आप लोग घबराइए नहीं, बस कल जिनको अलॉट होगा वो नज़दीकी NSTI में कितने तारीख तक पहुँचेगा, 3 तारीख तक डेट है शायद आप लोगों का। देख ले रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ देख के। यहाँ पे देखिए मैं आ गया, तो देखिए सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग के रिजल्ट आ जाएंगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 से लेकर 3 तारीख तक। यानी कि आपके पास कितने समय है, 1, 2 और 3 दिन समय है। किसी भी नज़दीकी NSTI में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी। अगर आपको नहीं पता है डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है, तो आप यूट्यूब पे जो हमारा वीडियो सेक्शन है उसमें जाकर डॉक्यूमेंट सर्च करके अपना देख सकते हैं, या आप लिखेंगे CITS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे सक्सेस करियर, ऐसे लिख लीजिएगा CITS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोग पूरा अच्छे से लिखकर और बाय सक्सेस करियर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा क्या क्या ले जाना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक